और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। घटना 15 अक्टूबर 2016 की है। नोएडा सेक्टर 44 के पास के छलेरा गांव में एक वारदात दर्ज हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति भूले सिंह और उनकी पत्नी रानी चौहान की हत्या की गई थी। रानी सिंह भूले सिंह की दूसरी पत्नी थी और उम्र में उनसे काफ़ी छोटी थी। भूले सिंह की उम्र 75 के आसपास थी, जबकि रानी सिंह 55 साल की थी। ये दोनों पति पत्नी अकेले वहीं गली नंबर 1 के 3 मंजिले मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि इनका किचन फर्स्ट फ्लोर पे था। भूले सिंह की पहली पत्नी सुक्खू देवी से भूले सिंह को एक बेटी थी, जिसका नाम है पूनम, और वारिस की चाहत में सुक्खू सिंह ने ही भूले सिंह की दूसरी शादी वेस्ट बंगाल की रहने वाली रानी सिंह से करवाई थी। भूले और रानी के एक बेटा भी था, जिसका नाम था गौरव, मगर उसकी 5 साल पहले ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। गौरव की उम्र उस समय 21 साल की थी। भूले की पहली पत्नी से जन्मी बेटी पूनम शाहपुर गांव में अपने पति कृष्णा के साथ रहती थी। पुलिस की प्राथमिक जांच से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस वारदात के पीछे का मुख्य कारण प्रॉपर्टी हो सकता है, क्योंकि भूले सिंह की कई एकड़ जमीन, कई दुकानें, कई घर और नोएडा में ही एक फार्म हाउस भी था, जिनका महीने का किराया लाखों में आता था। प्राथमिक जांच से यह भी लग रहा था कि यह कांड किसी डकैती की वजह से नहीं किया गया था, बल्कि जिस किसी ने भी यह कांड किया था वो इस परिवार का कोई जानने वाला ही था, जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस घर के अंदर घुसा था। पुलिस के पहले संदिग्ध भूले सिंह की बेटी पूनम और उसका पति कृष्णा थे, क्योंकि पूनम ने कुछ 6 साल पहले ही दोनों पति पत्नी से सभी संबंध समाप्त कर लिए थे और फिर कभी भी अपने मायके वापस लौटकर नहीं आई थी। इसके अलावा भूले और रानी दोनों ही अपने बेटे गौरव की मृत्यु के पीछे पूनम को ही जिम्मेदार ठहराते थे। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी की चाहत में पूनम ने अपने सौतेले भाई को मरवा दिया। मोहल्ले वालों का कहना था कि दोनों पति पत्नी को 11 तारीख तक यहाँ देखा गया था, मगर उसके बाद से वो नहीं दिखाई दिए थे। दोनों पति पत्नी धार्मिक स्वभाव के थे और पास के मंदिर में अक्सर जाते थे। शुक्रवार 11 अक्टूबर यानी कि वारदात वाले दिन भी ये लोग मंदिर गए थे और पूजा के बाद वापस लौटे थे, मगर शनिवार को मंदिर में पूजा का एक और प्रोग्राम था और ये दोनों नहीं पहुंचे तो पंडित राम और भूले के भाई का पोता सचिन इनके घर इनके हालचाल लेने पहुंचे तो उनको घर के अंदर से कुछ गंध आती महसूस हुई। भूले सिंह के घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था और कुत्ता वहीं बंधा हुआ था। घर की खिड़की से देखने पर इन लोगों को भूले सिंह और रानी सिंह की लाशें दिखाई दी तो पुलिस को बुलाकर ताला खुलवाया गया। उन्होंने वापस मंदिर पर आकर सबको यह बताया तो घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। पुलिस को दोनों की ही लाशों पर चोट के निशान मिले थे। भूले सिंह के कुत्ते की आवाज़ वारदात वाले दिन किसी ने भी नहीं सुनी थी। इसका मतलब यह भी हो सकता था कि वारदात को अंजाम देने वाला या तो कोई जानने वाला था या फिर घर में घुसपैठ करने वाले ने इस कुत्ते को कोई नशीला पदार्थ खिलाया था। पुलिस को इस हत्याकांड से पर्दा उठाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और इसको सॉल्व करने में उनको करीब 2 महीने का समय लगा। 11 दिसंबर 2016 को पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया था। इस वारदात के मुख्य आरोपी का नाम था शिब्बू सिंह, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और वो दिल्ली में एक नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी में काम करता था। इसके पास से पुलिस को भूले सिंह और रानी सिंह के मोबाइल भी जब्त हुए थे। वारदात की तह तक जाने के लिए पुलिस ने पति पत्नी के मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाए थे, जिनमें से उनको करीब 25 नंबरों की जानकारी मिली थी और यह भी मिला था कि रानी ने आखिरी बार जो कॉल किया था वो शिब्बू को किया था। इसके अलावा पुलिस को शिब्बू के नंबर पर 60,000 रुपये अकाउंट में जमा होने का एक मैसेज भी मिला था, जो कि एक पुख्ता सुराग था। असल में शिब्बू और रानी के भाई गोपाल का ससुराल एक ही परिवार से है। गोपाल को नोएडा रानी से मिलने आना था, मगर उसको दिल्ली नोएडा का बहुत आइडिया नहीं था, इसलिए उसने नोएडा में रानी के घर साथ चलने के लिए शिब्बू से कहा। इसके बाद दोनों साथ ही छिलेरा गांव नोएडा आए और भूले के एक किराएदार के मकान में रुके। 10 जून की बात थी जब शिब्बू पहली बार रानी के घर गोपाल के साथ आया था। इन दोनों से मिलने पर रानी ने एक बच्चा गोद लेने की बात भी की थी। उस मुलाकात के दौरान गोपाल ने रानी से कुछ रुपए मांगे थे और रानी ने इन दोनों के सामने ही रुपयों से भरी तिजोरी से कुछ रुपए निकालकर गोपाल को दिए थे। शिब्बू ने रानी को तिजोरी से रुपए निकालते हुए देखा और भरी हुई तिजोरी देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। तिजोरी में इतना रुपया देखकर उसने लूट की साजिश रचनी शुरू कर दी। बच्चा गोद लेने की बात को लेकर शिब्बू अक्सर रानी के संपर्क में रहने लगा था।
शिब्बू ने पुलिस को बताया था कि 13 अक्टूबर को वो इसी सिलसिले में बात करने का बहाना बनाकर भूले के यहाँ आया था। 13 अक्टूबर को शिब्बू के छलेरा पहुंचने पर भूले व रानी दोनों घर पर ही मौजूद थे, मगर कुछ देर बाद भूले दवा लेने के लिए मार्केट निकल गया। रानी ने शिब्बू को पूड़ी सब्जी बनाकर खिलाया और फिर जब बर्तन रखने वो किचन की ओर जा रही थी तभी शिब्बू ने बैंडेज करने वाली पट्टी से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसी जोर जबरदस्ती के दौरान शिब्बू ने रानी का सर दीवार से टकरा दिया, जिससे रानी के सिर में गंभीर चोट आई। इसके बाद वो कैश निकालने की फिराक में था ही कि भूले वापस लौट आए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो शिब्बू ने दरवाज़ा खोला। भूले के अंदर आते ही शिब्बू ने उसी पट्टी से उनकी भी हत्या कर दी और अलमारी में रखे करीब 1 लाख रुपए और दोनों के मोबाइल लेकर रात 9 बजे फरार हो गया। वो अलमारी और कमरे में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गया और रास्ते में फेंक दी और वहां से वो अपने दिल्ली स्थित कमरे में पहुंचा और अगले दिन बिना रूम पार्टनर को बताए पश्चिम बंगाल निकल गया। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर पश्चिम बंगाल स्थित घर पहुंचने पर उसने लूटे गए रुपए में से 20,000 रुपये खर्च कर 2 बकरे खरीदे और उनकी बलि चढ़ाई, जबकि कुछ रुपए दीपावली पर खर्च कर दिए। भूले सिंह के घर से शिब्बू 500 के नोट की 2 जबकि 100 के नोट की 1 गड्डी ले गया था। नोटबंदी के समय उसके पास 500 के नोट के करीब 60,000 रुपये बचे थे। उसने वो पैसा अपनी सास के खाते में जमा कर दिया। पता चलने पर पुलिस ने उसको फीस करा दिया। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया तो पूनम की आंखों में आंसू झलक आए। पूनम का यह कहना था कि रानी सिंह के बेटे गौरव की मृत्यु हुई थी तो सब उस पर शक करते थे। सबको ये लगता था कि प्रॉपर्टी की चाहत में पूनम ने ही गौरव को मरवाया है और इस बार फिर से पूनम ही पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट बन गई थी। पूनम ने पुलिस का आभार जताया कि पुलिस की सतर्कता के चलते ही इस डबल मर्डर का खुलासा हो सका।